हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पिछले जितने भी क्वेश्चंस हैं 6 तक, उसे हम ऑलरेडी काफी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इसी चैनल पर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। आज हम इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं सीधा। 7th क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। हमें इन तीनों पार्ट्स को एक एक करके सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके, यानी कुछ सही फॉर्मूलाज का यूज करके। ठीक है, पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहला पार्ट है 99 का क्यूब। ठीक है, 99 को मैं 100 - 1 लिख सकता हूं। अब 99 का क्यूब था तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। अब ये मेरे पास एक फॉर्मूला की शक्ल में आ गया है। कौन सा फॉर्मूला सर? फॉर्मूला x - y द होल क्यूब का, जहां पर x की जगह पे 100 है, y की जगह पे 1 है। x की जगह पे 100 है और y की जगह पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? x - y द होल क्यूब बराबर होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 × x × y मल्टीप्लाई बाय x - y। और इस x - y द होल क्यूब के दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला तो ये होता है, दूसरा होता है x क्यूब माइनस 3 × x² × y प्लस 3 × x × y² माइनस y क्यूब। तो ये दो फॉर्मूलाज होते हैं। अब इनमें से मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। तुम चाहो तो ये पहले वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, पर मैं दूसरे वाले से करूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आएगा x का क्यूब। x की जगह 100 है तो 100 का क्यूब, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x² मल्टीप्लाई बाय x की जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y की जगह 1 है तो 1, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x यानी 100 मल्टीप्लाई बाय y² मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर माइनस y का क्यूब यानी 1 का क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया। अब सिर्फ सॉल्व करना है। किसी भी नंबर का क्यूब होने का मतलब है उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो यहां पर 100 का क्यूब होने का मतलब है 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। और जब तुम 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 1 और उसके बाद में 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो आती होगी यार, 9th क्लास में हो गए हो, इतनी मल्टीप्लाई तो आती होगी। 100 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 10,000, फिर उसको और 100 से मल्टीप्लाई करो तो फिर हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। एक के बाद 6 जीरो, 10 लाख। चलो 1, उसके बाद 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 माइनस ये वाला 3 एज इट इज। अब ये 100 का स्क्वायर है, यानी 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 100 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4। अब ये वाला 1 एज इट इज प्लस ये वाला 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय ये वाला 100 भी एज इट इज। एज इट इज मतलब ऐसे ही, कोई चेंज नहीं। 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो वो 1 ही आएगा, माइनस 1 की पावर 3। तो इसका मतलब भी यही है कि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, जिससे 1 ही आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब फिर एज इट इज़ 1 के बाद 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 माइनस। अब अगर मैं 3 को 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 30,000। फिर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30,000 ही रहेगा। तो ये 3 के बाद 1 2 3 4 जीरोस प्लस, अब 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 और 300 1 सा, फिर 300 तो ये आ गया 300, फिर ये वाला माइनस और फिर ये वाला 1। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। सबसे पहले
इतना सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोस माइनस करना उसमें से, या 30,000 यानी पहले यहाँ पे 4 जीरो और फिर 3, यानी 1 2 3 4 जीरो और फिर ये 3 और इसको माइनस करना है। करते हैं। 0 0 0 0, ये काटेंगे तो बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 0। 10 में से 3 गए 7, ये आ जाएगा 9 और ये आ गया अभी इतना आंसर। यानी इतना सॉल्व करने के बाद आंसर आया है 9 7 और उसके बाद 4 जीरोस 1 2 3 4। फिर ये वाला प्लस 300 और -1 एज इट इज़। उसके बाद अब मैं इतना सॉल्व करता हूँ। 9 7 के बाद मतलब कितना आया, 1 2 3 4 5 यानी 9,70,000 9,70,000 प्लस 300, 0 0 और 3। अब इसे कर देंगे प्लस, तो 0 0 3 0 7 9, ये कितना आ गया 9 7 0 3 0 0 और ये -1 बच गया। अब इसमें से 1 माइनस कर देंगे। इतना आंसर आया हुआ है 970300 970300। अब इसमें से 1 माइनस कर देंगे। कर दो यार, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 2। 10 में से 1 गए तो 9 और ये 9 एज इट इज़, ये आ गया 2, ये 0, ये 7 और ये 9, ये आ गया आंसर। क्या आंसर आ गया 9 7 0 2 9 ये रहा तुम्हारा आंसर। देख लो, कोई कैलकुलेटर का यूज़ नहीं किया, जो था तुम्हारे सामने है। मैंने छोटी से छोटी चीज़ समझाई है, जैसे कि छोटे बच्चे को समझा रहे हो, 5th 6th क्लास के बच्चे को समझा रहे हो, उस तरह से करके बताया मैंने। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था, मुझे इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दिमाग में भी कर सकता हूँ, पर तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे जाके समझाया है। इतना तो पता होगा, है ना। तुम्हारे सामने सारी कैलकुलेशन कर दी है, फर्स्ट पार्ट हो गया है, नोट कर लो। फिर हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 102 का क्यूब। 102 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 + 2 और इस पूरे का क्यूब। अब ये मेरे पास एक फॉर्मूला की शक्ल बन गई है। कौन सा फॉर्मूला? x + y द होल क्यूब का फॉर्मूला, जिसमें x की जगह पे 100 है और y की जगह पे 2 है। जहां x की जगह पे 100 है और y की जगह पे 2 है, ठीक है। और इसके भी दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला होता है x³ + y³ + 3 × x × y × x + y। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका x³ + 3x² y + 3xy² + y³। तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं। मैं दूसरा वाला यूज़ करूंगा, तुम चाहो तो पहले वाला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले x³ x की जगह 100 है तो 100 का क्यूब प्लस 3x² y 3x² y प्लस 3xy² 3xy² प्लस y का क्यूब यानी y का क्यूब 2 का क्यूब। तो अब यहां फॉर्मूला तो लग गया, अब सिर्फ सॉल्व करना है। फिर वही 100 का क्यूब आया है। पहले वाले पार्ट में भी हमने देखा 100 का क्यूब क्या था, 1 के बाद 6 जीरोस 1 2 3 4 5 6 प्लस उसके बाद अब 100 का स्क्वायर यहां भी आया है। 100 का स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में भी आया था, क्या था, 1 के बाद 4 जीरोस 3 × 1 के बाद 1 2 3 4 जीरोस × 2 प्लस 3 × 100 और 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, करेंगे तो क्या आएगा 4, तो बस लिख दो 4 प्लस 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। कैसे सर, समझ नहीं आ रहा है यार। 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना आएगा 4, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना आएगा 8, 2 2 = 4 4 2 = 8।
इसमें क्या बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब 1 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 जीरोस प्लस 3 2 ज़ा 6 6 10,000 ज़ा 60,000, तो यह आ जाएगा 60। फिर उसके बाद 1 2 3 60,000 प्लस 3 4 ज़ा 12 1200 ज़ा 1200, तो 1200 प्लस 8। अब बस इसको प्लस करना है और कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है। यहाँ पे प्लस कर लेते हैं इसको। सबसे पहले 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोस, फिर आएगा 60,000, 1 2 3 4 जीरो और 6, फिर आएगा 1200, यानी 2 जीरो और उसके बाद 2 और 1, ये 1200 और फिर 8 और फिर 8, और इन सबको ऐड कर दो। इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 2, इधर 1, इधर 6, इधर 0, इधर 1, ये आ गया आंसर। क्या आंसर आया है? 1 0 6 1 2 0 8, ये रहा आंसर। सेकंड पार्ट डन है, नोट करो। फिर हम करते हैं थर्ड पार्ट। चलो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है 998 का क्यूब, यानी 998 का क्यूब। ठीक है, मैं इस 998 को लिख सकता हूं 1000 माइनस 2 और इसका क्यूब। अब ये मेरे पास x माइनस वाई द होल क्यूब की शक्ल में आ गया, तो ये मैंने लिख दिया x माइनस वाई द होल क्यूब। यहाँ पर x की जगह पर 1000 है और y की जगह पर, x की जगह पर 1000 है और y की जगह पे 2 है, y की जगह पे 2 है। ठीक है, और x माइनस वाई द होल क्यूब का फॉर्मूला हमने फर्स्ट पार्ट में भी यूज़ किया है, इसीलिए मैंने उसका फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं, यही दोनों। पहला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई, दूसरा होता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तुम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मैं करूंगा दूसरा वाला। शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला है एक्स क्यूब यानी कि 1000 का क्यूब, क्योंकि x की जगह 1000 ही है, माइनस माइनस 3x स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई प्लस प्लस 3xy स्क्वायर 3xy स्क्वायर माइनस, नीचे लिख दें, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि आगे जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस वाई क्यूब यानी 2 का क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला पुट हो गया, अब सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। 1000 का क्यूब यानी 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 1000 का क्यूब यानी 1000 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना। और जब तुम इसे 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो तुम्हारे पास आएगा 1 के बाद 3 और 3 6 और 3 9 जीरोस। 1 के बाद 9 जीरोस आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब भी हमें 10 100 1000 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करना होता है, पहले उसको उतनी बार लिख लो, फिर उसके बाद 1 यहां पर लिखो और सारे जीरोस को गिन के 1 के आगे लगा दो। सेम, सिंपल, सेम बोल दिया मैंने गलती से, सिंपल ऐसे ही करना होता है। इससे पहले भी मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैंने सोचा कि यार तुम्हें मल्टीप्लाई तो सिंपल आती ही होगी। फिर मैंने सोचा यार कि मल्टीप्लाई करने में तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों करो, जब इसकी ये ट्रिक है, बहुत ही आराम से हम कर सकते हैं। वैसे मैंने पिछले भी अपने कुछ वीडियोस में बताई है, अगर तुम मेरी वीडियोस से पढ़ते हो तो। नहीं पढ़ते तो मुझे बहुत दुख हो गया सुनकर, कोई नहीं, पढ़ा करो यार मेरी वीडियोस से। 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस माइनस अब 3 के बाद 1000 का स्क्वायर है। अब 1000 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, 1000 का स्क्वायर है, यानी कि 1000 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। सबसे पहले 1 को एज इट इज लिखो, जीरोस गिनो, 3 ये और 3 ये, यानी 6 जीरोस, यानी 1 2 3 4 5 6 जीरोस। 3 मल्टीप्लाई 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोस
और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। बाकी ये नीचे लिख देता हूँ क्योंकि आगे जगह थोड़ी कम है, तो प्लस ये वाला 3 एज इट इज़, ये वाला 1000 भी एज इट इज़, और यहाँ 2 का स्क्वायर है यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी आंसर आएगा 4, है ना। 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई यानी आंसर आएगा 4, माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी आंसर आएगा 8, तो 8। आगे बढ़े, 1 के बाद फिर से 9 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस अब 3 2 ज़ा 6, और ये क्या है 1 2 3 4 5 6 जीरोस, 6 जीरोस यानी कि 10 लाख, 10 लाख, और ये आ गया 3 2 ज़ा 6, और 6 इंटू 10 लाख हो जाएगा 60 लाख, यानी 6 के बाद 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 प्लस इतनी है ना, 1 2 3 4 5 6 इतनी है। उसके बाद 3 4 ज़ा 12, और 12,000 ज़ा 12,000, 12 1 2 3,000, और ये माइनस और ये 8। अब सिंपल सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करनी है। मैं करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे पहले तो जगह बनानी पड़ेगी डस्टर से थोड़ी सी, मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ। चलो हो गया। अब सबसे पहले 1 के बाद 9 जीरो, फिर उसके बाद माइनस करना पड़ेगा इसको 60 लाख से। 1 के बाद 9 जीरो का मतलब समझते हो, समझते हो, 1 2 3 4 5 6 7, 100 करोड़, 100 करोड़। 1 के बाद 9 जीरो मतलब 100 करोड़। तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से माइनस करना है 60 लाख को। 1 2 3 4 5 6, और ये इसमें माइनस कर दो, 0 0 0 0 0 0 6, 6 नहीं आएगा सर, क्या कर रहे हो, सॉरी यार। इसको काट के 10 आएगा, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, और ये 0 आएगा। छोटे बच्चों जैसे माइनस कर रहा हूँ मैं, देखो बताओ तुम्हारे लिए। 10 में से 6 गए 4, ये आ गया 9, ये आ गया 9, और ये लो 9 9 4, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो, 9 9 4, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोस, यानी इतना हो गया। अब आगे ये एज इट इज़ प्लस 12,000 माइनस 8। अब इसको और 12,000 को ऐड कर लेते हैं, यानी ये जो आया इसमें प्लस कर लेते हैं 12 को, यही तो लिखा है हमने यहाँ पे, है ना। इन दोनों को माइनस करके यही तो आया है, माइनस करके। अब ये जो आया इसमें 12,000 ऐड करना है। अरे 12 क्यों लिख दिया सर, 12,000 लिखो ना। अरे सॉरी यार, 1 2 3 और 2 और 1, 12,000 इसको ऐड करना है। 0 0 0 2 1 4 9 9, ये आ गया, ये आ गया। फिलहाल अभी आगे लिखते नहीं है, तुम्हें पता चल ही गया कि अब अगर मैं इसको और 12,000 को ऐड करूंगा तो इतना आएगा। अब इसमें से 8 माइनस करना है, फिर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 8 माइनस करना है इसमें से, कर दो। ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगी 9, ये 0 बन जाएगी 9, ये बन जाएगा 1, फिर 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ आएगा 9 9 1 1 4 9 9, ये आ गया आंसर। क्या आंसर आया? आंसर आया 9 9 4 1 1 9 9 2। यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पर प्लस करते हुए 994 के बाद इधर भी 0 आना था, और उसके बाद 8 को माइनस करने के बाद इसका आंसर आना था 994011992। तो यहाँ पर मैंने उसको सही कर दिया है, अब तुम इसे नोट कर सकते हो। चलो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक एक करके फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है मतलब कुछ टुकड़ों में तोड़ना है, कुछ फैक्टर्स में तोड़ना है। कैसे करेंगे? आइडेंटिटीज की मदद से करेंगे, फॉर्मूलाज की मदद से करेंगे। चलो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट है 8a³ प्लस b³ प्लस 12 a² b
प्लस 6ab²। ये है हमारे पास पहला पार्ट। इसे हमें सॉल्व करना है इस आइडेंटिटी की मदद से। जो मैं लिखूँगा वो आइडेंटिटी है x³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस y³ ये ab नहीं आना, सॉरी xy आना है, xy² और x²y। ये है आइडेंटिटी और ये बराबर होता है x + y² के। ठीक है, ये है आइडेंटिटी। अब इसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है। इस आइडेंटिटी या इस फॉर्मूले का ये वाली साइड है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। अब इस लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में हमें इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को बनाना पड़ेगा जिससे कि ये राइट हैंड साइड की शक्ल के बराबर हम इसे कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो 8 की अगर बात की जाए तो क्या मैं इसे 2³ के बराबर लिख सकता हूं? क्यों सर? क्योंकि 2 का क्यूब होने का मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, और 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब 2 का क्यूब जो है वो 8 के बराबर है। तो मैं 8 की जगह पे 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 8 की जगह पे मैं लिख देता हूँ 2 का क्यूब। ये a का क्यूब एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये b का क्यूब एज इट इज़ रहेगा, प्लस आगे ये 12a² b भी एज इट इज़ रहेगा, और प्लस ये 6ab² भी एज इट इज़ रहेगा। अब अगला पार्ट। अब देखो यार, जब भी हमारे पास या मेरे पास कोई ऐसा नंबर है 2 का क्यूब, तो यहाँ पे 3 जो है वो पावर है इस नंबर की, 2 की। 3 जो है यहाँ पर ये 2 की पावर है। तो हम कहेंगे कि ये जो 2 है ये इस 3 का बेस है, यानी 2 की पावर 3 है, और जो भी पावर जिस भी नंबर की होती है वो नंबर उस पावर का बेस होता है, यानी ये 2 जो है यहां पर इस 3 का बेस है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहां पर हमारे पास 2 अलग अलग बेस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उन दोनों की जो पावर्स हैं वो सेम है। एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग या मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स के हिसाब से अगर हमारे पास 2 ऐसे नंबर हों जो मल्टीप्लाई हो रहे हों, जिनकी पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, तो हम वो जो अलग अलग बेस हैं उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और a, और उन दोनों की होल पावर वही कर देते हैं जो दोनों की सेम है, यानी कि 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। b का क्यूब एज इट इज प्लस, अब आगे लिखने से पहले तुम जरा ध्यान से देखो, क्या ये इसकी शक्ल में, लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो गया है? ध्यान से देखो, ये दरअसल इसकी शक्ल में इस तरह से बन रहा है। यहाँ पे x³ और y³ साथ में आ रहे हैं। देखो, मैं इसी लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकता हूँ क्या? x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy² लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने किया क्या है, बस x³ के साथ y³ वाला लेकर आ गया हूँ और बाकी इन दोनों को थोड़ा आगे खिसका दिया है, और तो कुछ नहीं किया। वही हिसाब है यार, अगर मैं तुम्हें 3 + 2 + 6 लिखने को कहूँ तो तुम इसे 3 + 6 + 2 भी तो कर सकते हो। 6 को आगे लेकर 2 पीछे कर सकते हो, प्लस माइनस में आगे पीछे तो कर ही सकते हो नंबर्स को। तो बस वही किया है, y³ जो है वो लास्ट में था, मैं उसको x के साथ यहाँ लेके आ गया। सीधी सी बात है, ज़्यादा तो कुछ किया नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो वही ना ये यहाँ पर कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि x³ की जगह यहाँ पे 2a³ आ गया और y³ की जगह पे b³ आ गया। थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला की शक्ल में बन रहा है, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, बन रहा है ना? यहाँ पर फॉर्मूला की शक्ल में बनते हुए जो x³ है उसकी जगह पर हमारे पास 2a का क्यूब आ गया है,
यानी मैं कहूं तो x की जगह पे 2a आ गया है और यहां पर y की जगह पे हमारे पास b आ गया है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, है ना। अब बाकी का फॉर्मूला इसकी शक्ल में बनाने के लिए तुम्हें सिंपली इसको लिखना होगा 3x² y, 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x है 2a यानी 2a का स्क्वायर, मल्टीप्लाई y की जगह b है तो मल्टीप्लाई b, प्लस 3xy², 3xy²। अब यहां पर तुम जरा ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो और बताओ कि क्या ये इसके बराबर आ रहा है। चेक कर लेते हैं। 2a का स्क्वायर होने का मतलब है 4a का स्क्वायर। कैसे? 2a का होल स्क्वायर होने का मतलब है पहले 2 का स्क्वायर यानी कि 4, फिर a का स्क्वायर यानी a² यानी 4a²। तो 2a² का मतलब 4a² और 3 मल्टीप्लाई 4a² मल्टीप्लाई b कितना आएगा? 12a² ही आएगा। देखो 3 मल्टीप्लाई 4a² मल्टीप्लाई b, 3 4 जा 12, a² और b को मल्टीप्लाई करो तो a²b, तो 12a²b ही आया। वैसे ही इसको सॉल्व करके देखो, 3 2 जा 6, उसके बाद a और b² को करेंगे मल्टीप्लाई तो ab², यानी 6ab² को ये भी लिख सकते हैं और 12a²b को ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इन्हीं के ही बराबर है। तो यानी अब ये मेरे पास इस फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में आ गया है। अब मैं इसको इसकी राइट हैंड साइड की शक्ल के बराबर लिख सकता हूं। क्या है राइट हैंड साइड पे? x प्लस वाई द होल क्यूब। सबसे पहले x की जगह 2a है यहां पर तो 2a प्लस y की जगह यहां पे b है तो b, और इस पूरे का क्यूब है। और किसी भी नंबर के क्यूब होने का मतलब है उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो 2a प्लस b मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस b मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस b, ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, और ये हो गए हमारे 3 फैक्टर्स पहले पार्ट के। अब ये मत कंफ्यूज होना कि सर यहां पर आपने 3 बार उस नंबर को मल्टीप्लाई तो किया नहीं, साथ में ब्रैकेट डाल के जोड़ के लिख दिया। अरे तुम पागल हो गए हो, एक ही तो बात है। तुम चाहे 2 मल्टीप्लाई 2 लिखो तब भी 4 आएगा, मतलब यही है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। पर अगर मल्टीप्लाई का साइन डालने के बजाय तुम ऐसे 2 को साथ में ब्रैकेट में एक और 2 को लिख दो, इसका मतलब भी यही है कि ये 2 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 4 ही आएगा। मल्टीप्लाई का साइन डालो या ब्रैकेट में जोड़ के आपस में रख दो, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई ही हो रहा है। आया समझ? तो यहां पर पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर आ गया, ये 3 फैक्टर्स में टूट गया। देख लो, नोट कर लो, फिर हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए हम जिस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला है x³ माइनस y³ माइनस 3a लिख दिया 3x² प्लस 3xy², जो कि बराबर होता है x माइनस वाई द होल क्यूब के। सर 7th क्वेश्चन में तो आपने बताया था कि हमें x³ माइनस 3x² प्लस 3xy² और माइनस y³ आना है। अब आपने ये क्या कर दिया? अरे कुछ नहीं किया यार, बस माइनस वाले y³ को x के साथ में लाके जोड़ दिया और बाकी सब सेम लिखा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने किसी भी चीज का साइन तो चेंज नहीं किया ना। मैंने पहले क्या लिखा था? मैंने पहले लिखा था x³ माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस y³, ये लिखा था। देखो पहले मैंने ये लिखा, अब मैंने ये लिखा। माइनस का y³ था तब भी, अब भी माइनस का y³ है। प्लस का 3xy² था, अब भी प्लस का 3xy² है। माइनस का 3x² था, माइनस का 3x² है। तो फिर डिफरेंस तो कोई भी नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस में नंबर्स को आगे पीछे किया है। अगर तुम प्लस माइनस में नंबर्स को आगे
ढक्कन गिर गया था। अगर तुम प्लस माइनस में नंबर्स को आगे पीछे कर दो उनका साइन चेंज किए बिना तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सही ही रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिसको यूज करके हमें इसको फैक्टराइज करना है। ये है इस फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड, ये है इस फॉर्मूला की राइट हैंड साइड। तुम्हें इस लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में इस फॉर्मूला को बनाना पड़ेगा ताकि हम इसे इसकी राइट हैंड साइड की शक्ल के बराबर कर सके। ठीक है, सबसे पहले तुमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूं, है ना। मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि 2 का क्यूब बराबर होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने में, और 2 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 ही आएगा। 2 2 4 4 2 8, तो इसी के ही बराबर आया। अब 8a क्यूब में अगर मैं 8 की जगह 2 का क्यूब लिख देता हूं और ये a क्यूब एज इट इज रहने देता हूं, तो यहां पर मेरे पास दो अलग अलग बेस आ जाते हैं जिन दोनों की पावर सेम हो और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको लिखने का तरीका होता है कि इन दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 2 और a, और इस पूरे की पावर को 3 कर दो। इतना तो समझ आ गया होगा अभी तक तुम्हें। माइनस का b क्यूब एज इट इज। अब ये इस फॉर्मूला की शक्ल में बनना शुरू हो गया है। इसमें x की जगह पे 2a है और y की जगह पे b है। x की जगह पे 2a है और y की जगह पे b है। अब आगे ये माइनस का साइन, 3 3 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की जगह पे 2a है तो 2a का स्क्वायर और मल्टीप्लाई y की जगह पे b है तो b, प्लस 3x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर यानी b स्क्वायर। उसके बाद अब तुम इसे अगर ध्यान से देखो तो ये इस फॉर्मूला की शक्ल में बन गया है। अब हमें सिर्फ चेक करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं। 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, है ना। 2a का स्क्वायर होने का मतलब है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर को मैं 4a स्क्वायर लिख सकता हूँ और 3 के साथ 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ b मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a स्क्वायर b ही आएगा। कैसे आएगा सर? खुद ही देख लो। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4a स्क्वायर के साथ और उसे मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, तो मेरे पास कितना आएगा? 3 4 12, और इस a स्क्वायर और b को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a स्क्वायर b। तो यानी 12a स्क्वायर b को मैं ये भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये इसी के ही बराबर है। और इस तरीके से ये 3 2 6 और ये a और b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ab स्क्वायर, तो 6ab स्क्वायर को मैं ये भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये इसी के बराबर है। और इतना करने के बाद हमारे पास ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में आ गया। अब मैं इसको इसकी राइट हैंड साइड के शक्ल के बराबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। राइट हैंड साइड में है x माइनस वाई का होल क्यूब। x की जगह पे 2a है, माइनस y की जगह पे b है और इस पूरे का क्यूब। और किसी भी नंबर का क्यूब होने का मतलब है उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो 2a माइनस b मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस b मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस b, और ये हो गया हमारा फैक्टर्स सेकेंड पार्ट के। ठीक है, नोट कर लो, फिर हम करते हैं थर्ड पार्ट। चलो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। ठीक है, अब इसे फैक्टराइज करने के लिए मुझे जो फॉर्मूला की ज़रूरत है वो फॉर्मूला वही है जो हमने सेकंड पार्ट में भी यूज़ किया। कौन सा फॉर्मूला सर? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई द होल क्यूब। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके मुझे इसको फैक्टराइज करना है।
सबसे पहले इस फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड के बराबर मुझे इसको लेकर आना होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में लेके आना होगा, ताकि मैं इसको इसकी राइट हैंड साइड की शक्ल के बराबर कर सकूं। ठीक है, तो पहले 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, और अगर करूंगा तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 3 क्यूब के बराबर है। तो 27 की जगह पर मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस इसी तरह से 125 की जगह पर मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125 ही आएगा, और ये a का क्यूब एज इट इज़, माइनस 135a एज इट इज़ रहने दो, प्लस 225a² भी एज इट इज़ रहने दो। आगे बढ़ते हैं, 3 का क्यूब है, माइनस अब यहाँ पर मेरे पास पावर सेम है, बेस अलग अलग है, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करो और उनकी पूरे की पावर सेम कर दो, जो कि सेम है। अब ध्यान से देखो, क्या ये इस फॉर्मूला की शक्ल के पहले दो टर्म्स के बराबर आ गया है? बिल्कुल आ गया है। यहाँ x की जगह पे 3 है और y की जगह पे 5a है। x की जगह पे 3 है और y की जगह पर 5a है। ध्यान से देखो, उसके बाद माइनस करके 3x² y आना है, 3x² यानी कि 3 का स्क्वायर, y यानी कि 5a, प्लस 3xy², 3x की जगह पे 3 और y² यानी कि 5a का स्क्वायर। ठीक है, अब तुम इसे ध्यान से देखो और चेक करो, क्या ये 135a के बराबर है? कर लेते हैं चेक। क्या है हमारे पास, 3 इंटू 3² इंटू 5a, इंटू मतलब मल्टीप्लाई। उसके बाद अब 3 का स्क्वायर होने का मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, उससे आएगा मेरे पास में 9, तो यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 9, फिर 3 5 ज़ा 15 और 15 9 ज़ा होता है 135, और ये वाला a साथ में आ जाएगा, तो 135 a के बराबर है। तो हाँ, ये इसी के बराबर है, तो इसकी जगह पे इसे लिखा जा सकता है। आगे इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अब हम अगले वाले को चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5a का स्क्वायर, 3 इंटू 3 इंटू 5a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a², यानी 25a², 25a²। अब 3 3 ज़ा 9 और 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 इंटू 25 कितना होगा, 25 9 ज़ा 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 18 और 4 आ जाएगा 22, तो यह आ जाएगा 225 और ये वाला a² साथ में आ जाएगा, तो a², तो ये 225 a² के बराबर है, तो ये इसके बराबर भी आ गया। तो यानी अब ये जो फॉर्मूला है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में आ गया है, तो मैं इसको इसकी राइट हैंड साइड की शक्ल के बराबर लिख सकता हूँ। वो है x माइनस वाई का होल क्यूब, x की जगह पे 3 माइनस y की जगह पे 5a और इस पूरे का क्यूब, और किसी भी नंबर की पावर 3 या क्यूब होने का मतलब है उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 3 माइनस 5a मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5a मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5a, और ये रहे तुम्हारे थर्ड पार्ट के फैक्टर्स, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। नोट करो, फिर हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। चलो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास दे रखा है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। ठीक है, ये है मेरे पास में फोर्थ पार्ट। इसको सॉल्व करने के लिए भी मुझे इसी फॉर्मूला का यूज़ करना है, इसलिए मैंने इसे इरेज नहीं किया। हमने थर्ड पार्ट में भी इसका यूज़ किया था, तो अब तुम्हें इतना तो समझ आ ही गया होगा कि इनको यूज़ करना कैसे है। इसको लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में बनाना है
ताकि इसको बाद में राइट हैंड साइड की शक्ल के बराबर किया जा सके। ठीक है, शुरू करते हैं। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 का क्यूब। क्यों? क्योंकि 64 बराबर है जब हम, नहीं 8 नहीं एक्चुअली 4 का क्यूब, क्योंकि अगर मैं 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 आएगा। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब है 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब 64 के बराबर है। तो 64 की जगह पर मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूँ। इस a का क्यूब एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, आगे माइनस 27 के जगह मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 27 आएगा। ये b का क्यूब एज इट इज़। आगे बढ़ते हैं, बाकी इसको बस एज इट इज़ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 144a² b प्लस 108ab²। आगे बढ़ते हैं, पावर्स अलग अलग है, सॉरी पावर्स सेम है, बेस अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 और a को, दोनों की पावर कर दो सेम। माइनस 3 और b और दोनों की पावर सेम है, तो 3b और दोनों की पावर कर दो सेम। अब यहाँ पे रुको और देखो कि इसके जो पहले दो टर्म्स हैं वो इस फॉर्मूला की शक्ल में आ गए हैं, जहाँ x की जगह पे 4a है और y की जगह पे 3b है। x यहाँ नहीं लिखते, कहाँ लिखे यहाँ लिख देते हैं। x की जगह पे क्या है, 4a है, और y की जगह पे क्या है, 3b है। ध्यान में रहे। अब आगे माइनस 3x² 3x² की जगह आ जाएगा 4a² y की जगह 3b प्लस 3xy² यानी 3xy² यानी 3b²। यही है। अब इसको और इसको एक बार सॉल्व करके देख लो कि क्या ये 144a² और ये 108ab² के बराबर आ रहा है या नहीं। चेक करते हैं। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 4a² का मतलब पहले 4 का स्क्वायर 16, फिर a का स्क्वायर a², फिर 3b। ये तुम साइड में रफ वर्क के अंदर करना, ये नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। अब 16 3 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 48 3 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 और 2 आ जाएगा 14। तो ये आ गया 144, तो ये आ गया 144, और ये a² और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a² b। तो यहाँ पे ये 144 a² b के बराबर आ गया है, इसलिए इसको ये भी लिख सकते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या ये 108 ab² के बराबर है या नहीं। चलो चेक करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई 3b का होल स्क्वायर, मतलब पहले 3 का स्क्वायर जो कि होगा 9, फिर b का स्क्वायर जो कि होगा b²। अब 3 4 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108, और a और b² को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ab²। तो ये जो है 108 ab² के बराबर आ गया है, इसीलिए इसे हम ये भी लिख सकते हैं। तो इतना तो हमें पता चल गया। अब ये क्लैरिटी होने के बाद हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया है, तो इसे हम इसकी राइट हैंड साइड की शक्ल के बराबर लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड पर है x माइनस वाई का होल क्यूब, x की जगह पर है 4a माइनस y की जगह पर है 3b, तो इसका होल क्यूब। और किसी भी नंबर के होल क्यूब होने का मतलब उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो यह आ जाएगा 4a माइनस 3b मल्टीप्लाई 4a माइनस 3b मल्टीप्लाई 4a माइनस 3b, और ये आ गए 3 फैक्टर्स फोर्थ पार्ट के। नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन का 5th पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। पहले मैंने 5th पार्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था, यहाँ पर शायद बुक में थोड़ा नीचे करके लिखा है तो मेरा ध्यान नहीं गया था, पर 5th पार्ट भी है और हम ज़रूर करेंगे यार, कुछ नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी में अगर दिया गया है तो ज़रूर करेंगे।
तुम्हारी नई एनसीईआरटी इस साल की 2023-24 के नए सेशन की एनसीईआरटी में जो भी दिया गया है सब करेंगे, ठीक है। जो भी दिया गया है मतलब जो भी चैप्टर हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, उनमें से हम करते हुए कुछ नहीं छोड़ेंगे। 5th पार्ट हमें दिया हुआ है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4 p। इसको लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में पहले बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। अब 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, ये p का क्यूब एज इट इज़ रहेगा, माइनस 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता भाई, ये ब्रैकेट नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा। 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 के ही बराबर होता है। 216 को मैं 6 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 216 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ लिख दो, माइनस 9/2 p² प्लस 1/4 p। अब आगे बढ़ते हैं। पावर्स सेम है, बेस अलग अलग है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस 3 और p को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे की पावर सेम कर दो जो कि दोनों में सेम है, जो कि है 3। आगे बढ़ते हैं। माइनस, अब यहाँ पर 2 नंबर्स हैं जो कि आपस में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हैं, यानी डिवाइड हो रहे हैं, बटे की शक्ल में। नंबर्स अलग अलग हैं, दोनों की पावर्स सेम है, तो उन दोनों नंबर्स को इकट्ठा पहले तो लिख लेंगे बटे की शक्ल में और उस पूरे की पावर सेम कर देंगे जो कि 3 है। अब तुम इसको ध्यान से देखो, इसके ये 2 टर्म्स इस लेफ्ट हैंड साइड के 2 टर्म्स की शक्ल में आ गए हैं, जहां पर x 3p के बराबर है और y 1/6 के बराबर है। यहाँ x 3p के बराबर है और y 1/6 के बराबर है। देख लो, ध्यान से देख लो। अब उसके आगे है माइनस 3x² y, 3x² यानी 3p² y यानी 1/6 प्लस 3xy² 3xy² यानी 1/6, 1 बड़ा अजीब सा बना दिया सर, अरे सॉरी यार, 1/6 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया है लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल वाला, मतलब जो फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड है ये उसकी शक्ल में बन चुका है। ध्यान से देख लो, चेक कर लो। अब मुझे ये चेक करना होगा कि ये जो मेरे पास आया, क्या इसको सॉल्व करने पे 9/2 p² ही आता है और क्या इसे सॉल्व करने पे 1/4 p ही आता है, ताकि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सके कि हाँ ये इस फॉर्म में आ चुका है और इसमें कोई गलती नहीं है। चलो, हमारे पास है 3 × 3p का स्क्वायर इंटू 1/6, इंटू मतलब मल्टीप्लाई। अब 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर p² और ये वाला 1/6 एज इट इज़। 3 2 × 6 और ये आ जाएगा 9 और नीचे ये वाला 2 और साथ में ये वाला p², तो 9/2 p² के बराबर आया और ये 9/2 p² के बराबर ही है, तो इसका मतलब 9/2 p² की जगह मैं इसे लिख सकता हूँ। अब इसे चेक करते हैं। 3 × 3p मल्टीप्लाई 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर, 3 × 3p। अब 1 का स्क्वायर होता है 1/6 का स्क्वायर, यानी 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, 36। 6 6 × 36 ही होता है। अब 3 12 × 36 एंड 3 4 × 12, तो ये मेरे पास आ गया ऊपर 1 नीचे 4 और ये वाला p साथ में, तो 1/4 p आया, तो यानी ये 1/4 p के बराबर है,
तो 1/4p की जगह इसे भी लिखा जा सकता है। तो अब ये मतलब सही है बिल्कुल, और ये हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि इस फॉर्मूला के लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में आ गया है। अब हम इसको इसके राइट हैंड साइड की शक्ल के बराबर कर सकते हैं, वो है x माइनस वाई के पूरे का क्यूब। पहले x की जगह पे 3p है, माइनस y की जगह पे 1/6 है, और इस पूरे का क्यूब। और किसी भी नंबर के क्यूब होने का मतलब है उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो 3p माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3p माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3p माइनस 1/6। तो ये 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गए, नोट कर लो। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो में। बाकी के क्वेश्चंस आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। और अभी फिलहाल वीडियो खत्म करने से पहले तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं इसी चैनल के बारे में। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करना है तो उसके 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉट वीडियो इसी चैनल पर अपलोडेड है। डिटेल्ड लेक्चर्स में उस चैप्टर को डिटेल में समझाया गया है, और 1 शॉट वीडियो में उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही वीडियो में 1 घंटे से भी कम के अंदर तुम्हें बता दिया गया है, रिवाइज करवा दिया उस चैप्टर को। अगर तुम्हें चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर करना है तो ऐसे ही उसके लिए भी 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉट वीडियो अपलोडेड है। दोनों चैप्टर्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट जो हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में बनी हुई है, तुम चाहो तो जाकर देख सकते हो। और एक और बात, अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स करना है तो वो भी पूरी तरह से डिटेल में कंप्लीट करवा दिया गया है इसी चैनल पर। उसके लिए भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, जहां पर लेक्चर्स भी हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं। प्लेलिस्ट में उसे लाइन वाइज, ऑर्डर वाइज वहां पर अरेंज किया गया है। लेक्चर्स के अंदर सारे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारी बुक के, और एक्सरसाइजेस की वीडियोस में तो ऑब्वियस सी बात है एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है डिटेल में। उसी तरह से अगर ये पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में अभी तक कोई भी डाउट अगर है तो उसके लिए भी सारे लेक्चर्स डल रखे हैं। पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में से सिर्फ 2.4 के कुछ क्वेश्चंस ही बाकी हैं, टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 8 क्वेश्चंस तो हमने आज कंप्लीट करवा ही दिए हैं। तो थोड़े ही क्वेश्चन बचते हैं जो कि आने वाले लेक्चर्स में जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उससे पहले का तुम्हें कुछ भी पढ़ना है, कोई भी एक्सरसाइज पढ़नी है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो इस प्लेलिस्ट को तुम रेफर कर सकते हो। इस मतलब इसी चैनल पर प्लेलिस्ट वाला एक सेक्शन है, उसमें बनी हुई है 2.1, 2.2, 2.3 एक्सरसाइज, उनके कॉन्सेप्ट, उनके एग्जाम्पल्स, सब कुछ उसमें है, ठीक है। इसी चैनल पर अपलोडेड है, जाके देख सकते हो। बार बार बोल रहा हूँ, लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास 9th के फ्रेंड्स के साथ। कमेंट कर देना अच्छा सा, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय बाय।